गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे उपयोगिता की धारणा पर। उपयोगिता की धारणा, तो उपयोगिता को जो कॉन्सेप्ट है वो दो तरीके से हम पढ़ते हैं। एक होता है कि सीमांत रूप में और दूसरा होता है टोटल, कुल रूप में। उपयोगिता को जो हम दो रूपों में पढ़ते हैं, एक सीमांत रूप में एक होता है, दूसरा कुल रूप में। तो उपयोगिता की धारणा को जो है दो रूपों में बांटा गया, एक सीमांत उपयोगिता, दूसरा है कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता का जो है हम सबसे पहले सीमांत उपयोगिता के बारे में जानते हैं, उसके बाद जो है हम कुल उपयोगिता के बारे में जानेंगे। अब चलते हैं सीमांत उपयोगिता के बारे में जानते हैं। तो सीमांत उपयोगिता जो है किसी भी वस्तु के उत्पादन पर जो है अंतिम इकाई का जो उत्पादन होता है उन पर जो उपयोगिता हमें प्राप्त होती है उसे जो है सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसे उदाहरण के रूप में समझते हैं। यदि मान लीजिए किसी वस्तु का 10 इकाई का उपयोग करने पर जो है, किसी वस्तु के जो है 10 इकाई का उपयोग करने पर जो है हमें 150 यूटिल जो है संतुष्टि प्राप्त होता है। किसी वस्तु का जो 10 इकाई का जो हम उपयोग करते हैं तो उससे जो हमें जो है 150 यूटिल संतुष्टि प्राप्त होता है। और एक मान लीजिए कि वही जो है एक इकाई जो है हम वस्तु का उपयोगिता बढ़ा दिए, तो हम जो है अब जो है वस्तु का यदि हम 11 इकाई का उपयोग करें, यदि मान लीजिए हमें जो है उससे 160 यूटिल जो है 160 यूटिल जो है हमें संतुष्टि प्राप्त हुई। 10 जो इकाई वस्तु के जो उपयोग करने से जो हमें जो है 150 यूटिल संतुष्टि प्राप्त हुई, और 11 इकाई वस्तु के उपभोग करने से जो हमें 150 यूटिल संतुष्टि प्राप्त हुई। तो ये जो है 10 से जो 11 हुआ, तो वस्तु की जो अंतिम इकाई है, वस्तु के जो अंतिम इकाई पर जो जितना अधिक जो यूटिल जो है, जितना अधिक जो है हमें संतुष्टि प्राप्त हुआ, उसे ही जो है हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। हमें जितना भी जो है अंतिम वस्तु की इकाई पर जो उपयोग करने पर जो है जितना जो अधिक जो है हमको वस्तु की उपयोगिता प्राप्त होती है उसे ही हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो इस उदाहरण से जो है हमें जो वस्तु के अंतिम इकाई पर या 11वीं इकाई पर जो है हमें जो है वस्तु के 10वीं इकाई से जो है 10 यूटिल ज्यादा जो है संतुष्टि प्राप्त हुआ है। तो ये जो 10 यूटिल है, ये जो 10 यूटिल जो संतुष्टि हमें प्राप्त हुई, यही जो है सीमांत उपयोगिता कहलाती है। यही जो 10 यूटिल जो है जो हमें संतुष्टि प्राप्त हुई, उपयोगिता प्राप्त हुई, उसे ही हम जो है सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो इस उदाहरण से जो 10 यूटिल जो है, इस उदाहरण का जो सीमांत उपयोगिता है वो है 10 यूटिल। तो इसे जो है हम अब इसे जो है हम लोग सूत्रात्मक रूप में लिखते हैं। तो सीमांत उपयोगिता को जो है हम लोग MU के रूप में लिखते हैं, MU। और मान लीजिए कि हमें कुल उपयोगिता जो सीमांत उपयोगिता चाहिए हमें, मान लीजिए वस्तु की इकाई n है, तो MU n इज इक्वल टू हो जाएगा जो वस्तु की जो टोटल उपयोगिता है, वस्तु की जो टोटल उपयोगिता है। जैसे कि हमने जो अभी 10 इकाई में जो 150 यूटिल संतुष्टि प्राप्त की और 11 इकाई में जो हमने 160 संतुष्टि प्राप्त की, ये जो है वस्तु की कुल उपयोगिता है। अंतिम उपयोगिता जो है सब मिलाकर जो हमने यूटिल जो जितनी संतुष्टि प्राप्त की थी 160 यूटिल संतुष्टि प्राप्त की, तो टोटल यूनिटी सबसे पहले जो हमें टोटल यूनिटी लिखनी पड़ेगी। टोटल यूनिटी जो है TU और वस्तु की इकाई है N। मान लीजिए वस्तु की इकाई N है, ये जो टोटल यूनिटी में जो है हम जो टोटल यूनिटी के एक इकाई जो पहले जो है, जिस तरह से टोटल यूनिटी जो 11वां इकाई है और उसमें जो हमें टोटल जो 160 यूटिल जो हमें संतुष्टि प्राप्त हुई थी, ये अंतिम इकाई है। और अंतिम इकाई से एक इकाई पहले की इकाई को जो है संतुष्टि को जो या उपयोगिता को जो हम माइनस कर देंगे, तो जो है ये हो जाएगा TU, लेकिन n-1। n-1 कहने का अर्थ है कि एक इकाई से अंतिम इकाई से एक इकाई पहले वाला को जो है हम घटा देंगे। तो इस प्रकार से जो है हम
सीमांत उपयोगिता का जो सूत्र लिख सकते हैं, MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। या हम कह सकते हैं सीमांत उपयोगिता जो बराबर होता है कुल उपयोगिता माइनस जो है अंतिम से जो पहले एक इकाई पहले की जो उपयोगिता होती है उसका अंतर जो है सीमांत उपयोगिता कहलाता है। तो आप चलते हैं इसको जो हम चित्र रूप में समझते हैं। सबसे पहले जो इसकी उपयोगिता की जो 3 संभावनाएं बनती हैं, इनकी जो सीमांत उपयोगिता की जो जिसमें जो हम सीमांत उपयोगिता में जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, उनके संतुष्टि के जो हमें 3 संभावनाएं प्राप्त होती हैं। पहला ये कि हमें धनात्मक जो उपयोगिता प्राप्त होती है, धनात्मक जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है, मतलब यदि हम एक इकाई बढ़ाते हैं तो हमें उपयोगिता भी बढ़ी हुई प्राप्त होती है। लेकिन ये तो हो गया धनात्मक उपयोगिता। मान लीजिए कि यदि हमने एक इकाई वस्तु के उपयोग जो बढ़ा दिया तो हमें जो उपयोगिता भी जो है बढ़ गया। लेकिन जो है मान लीजिए एक उपयोगिता बढ़ाने पर जो है वस्तु की उपयोगिता और बढ़कर नहीं घट गई, तो उपयोगिता बढ़ाने पर जो है वस्तु का इकाई जो बढ़ाने पर जो वस्तु की उपयोगिता जो घट गई वो जो ऋणात्मक उपयोगिता कहलाएगी, ऋणात्मक उपयोगिता, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। और तीसरा है कि यदि हमने जो है वस्तु का जो है एक इकाई बढ़ाया तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मान लीजिए कि 10 वस्तु के इकाई को उत्पादन करने पर जो 150 यूटिल प्राप्त हुआ, 11 वस्तु के उपयोग करने पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 150 का 150 ही यूटिल हमें प्राप्त हुआ। तो इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं हुआ हमारे उपयोगिता पर। तो ऐसी जो परिस्थिति होती है इसे जो हम तृप्ति बिंदु कहते हैं या शून्यात्मक उपयोगिता कहते हैं, शून्यात्मक उपयोगिता। तो ये जो है शून्यात्मक उपयोगिता होती है। लेकिन मान लीजिए 10 उपयोगिता एक उपयोगिता बढ़ाने पर 160 हो गया तो ये धनात्मक उपयोगिता कहलाएगा। लेकिन एक उपयोगिता बढ़ाने पर जो वस्तु की उपयोगिता घट गई 150 से मान लीजिए ये 140 पे आ गया, तो ये देखिए उपयोगिता एक इकाई बढ़ाने पर जो उपयोगिता घट गई 10 यूटिल जो उपयोगिता घट गई, तो ये जो है ऋणात्मक उपयोगिता कहलाती है। ये जो सीमांत उपयोगिता जो है 3 रूपों में होती है। सीमांत उपयोगिता को जो है 3 रूप होता है। वो पहला होता है धनात्मक उपयोगिता, दूसरा होता है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, तीसरा होता है शून्यात्मक उपयोगिता। इसको जो हम चित्र रूप में देखते हैं, x बिंदु पर जो वस्तु की इकाई है और y अक्ष पर जो है सीमांत उपयोगिता है। तो इस प्रकार जो कुछ चित्र बनता है, यदि सीमांत उपयोगिता जो वस्तु की कुल उपयोगिता को जो चित्र पर दर्शाए, इसमें देखिए पॉइंट 6 पर x के जो पॉइंट 6 पर जो है वस्तु की इकाई जितनी उपयोग की गई है, जो सीमांत उपयोगिता में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है, वो 0 की 0 ही रह गई। तो ये जो 6 पॉइंट जो है ये जो है सीमांत उपयोगिता की जो तृप्त बिंदु कहलाती है। तृप्त बिंदु मतलब यहाँ पर जो है जो व्यक्ति जो है संतुष्ट हो जाती है, अपनी आवश्यकता की जो है संतुष्ट कर लेता है। यहाँ पर जो है संतुष्टि हो जाती है व्यक्ति की। और इधर देखिए धीरे धीरे जो है बढ़ता जा रहा है, ये जो बढ़ता जा रहा है इधर जो है घनात्मक की ओर, घनात्मक जो उपयोगिता है, घनात्मक सीमांत उपयोगिता है। और इधर जो है देखिए ऋणात्मक क्षेत्र में चला गया, ऋणात्मक क्षेत्र में जो है गया है, ये जो है इधर की ओर बढ़ा है। जैसे जैसे जो है इधर गया है ये ऋणात्मक जो है 6 माइनस 6, इधर जो है y जो है सीमांत उपयोगिता जो है वो माइनस में चली गई है। तो इधर जो उपयोगिता आती है वो जो है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कहलाती है। ये जो है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो इस प्रकार जो है हम सीमांत उपयोगिता को परिभाषित कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि किसी वस्तु की अंतिम इकाई पर, किसी वस्तु के अंतिम इकाई के उपभोग करने पर, किसी वस्तु के अंतिम इकाई के उपभोग करने पर जो है हमारी जो उपयोगिता में जो वृद्धि होती है वही जो है सीमांत उपयोगिता कहलाती है। और सीमांत उपयोगिता का जो फार्मूला होता है वो होता है MU = TUN माइनस TUN माइनस 1। सीमांत उपयोगिता जो बराबर होता है कुल उपयोगिता माइनस अंतिम उपयोगिता से जो पहले जो एक उपयोगिता आती है उनको माइनस करने पर जो प्राप्त होता है वही सीमांत उपयोगिता कहलाती है।